बच्चों 12th क्लास फिजिक्स में तीसरा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम विद्युत विभव ज्ञात कर रहे थे, जिसमें आज पढ़ेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। हम एक गोला लेंगे, ये पूरा गोला अचालक गोले को आवेश देंगे तो ये आवेश संपूर्ण गोले में एक समान रूप से वितरित होगा। ये देखिए, मान लीजिए इस गोले को क्यों आवेश दिया है। इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, इस गोले का केंद्र है ओ। इस आवेशित अचालक गोले के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। हम विभव इसमें भी चार जगह ज्ञात करेंगे, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर और गोले के केंद्र पर। सबसे पहले ज्ञात करते हैं गोले के बाहर। गोले के बाहर जब हम गोले के बाहर एक बिंदु लेंगे, जैसे बिंदु P है, इसकी गोले के केंद्र से दूरी है स्मॉल r। यहाँ स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R से ज्यादा है, तो हम यहाँ शो कर सकते हैं कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। अब यहाँ विभव ज्ञात करना है, तो वही अनंत से हम एकांक आवेश को इस बिंदु तक लेकर आएंगे और जितना कार्य होगा वो इस बिंदु पर विभव हो। तो विभव का सूत्र लगाएंगे, V इक्वल माइनस समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। समाकलन करेंगे अनंत से स्मॉल r। पहले दूरी अनंत थी, लास्ट में यहां ले आएंगे तो दूरी स्मॉल r रह जाएगी। V इक्वल माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r E dr cos 0 डिग्री। V वेक्टर इक्वल V इक्वल माइनस, अब इसमें हम E की वैल्यू रखेंगे। E है इस आवेशित अचालक गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र, जिसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। आगे बच्चों dr और cos 0 डिग्री 1। V इक्वल माइनस, अब कांस्टेंट चीज बाहर ले आते हैं, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गए। समाकलन होगा 1/r स्क्वायर इंटू dr। ये r स्क्वायर ऊपर लेके आएंगे तो r की पावर माइनस, तो इंटू dr। V इक्वल माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, r की पावर माइनस 2 का समाकलन होगा r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। लिमिट है बच्चों अनंत से स्मॉल r। आगे इस डेरिवेशन को चलाते हैं। V इक्वल माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहां बचेगा r की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अनंत से स्मॉल r। ये देखिए बच्चों, r की पावर माइनस 2 है और यहाँ प्लस 1, तो प्लस माइनस की 1 बच जाएगी और नीचे माइनस का 1। ये माइनस का 1 बाहर ले आएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ बचेगा r की पावर माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं 1 अपॉन r। लिमिट अनंत से स्मॉल r। V इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब इसमें पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे 1 अपॉन स्मॉल r, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट 1 अपॉन अनंत, और 1 अपॉन अनंत होता है 0, तो V इक्वल होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन
और ये होगा 1/r माइनस 0, तो इसमें 1/r बचेगा। तो विभव आ गया बच्चों v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन स्मॉल r, इक्वेशन फर्स्ट। तो यह हो गया समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर विद्युत विभव। ये विद्युत विभव वही प्राप्त हुआ है जो समरूप आवेशित चालक गोले के कारण बाहर प्राप्त हुआ था। दोनों फॉर्मूले सेम ही है। अब हम 2 नंबर ज्ञात करेंगे। गोले की सतह। अब हम ये जो बिंदु P है इसको सतह पर ले लेंगे। ये लो जी, ये बिंदु P सतह पर लेंगे, और जब ये बिंदु P सतह पर ले लेंगे तो स्मॉल r है वो कैपिटल R की इक्वल हो जाएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। इसमें विभव ज्ञात करने का तरीका वही है, यही सूत्र लगाएंगे, बस यह लिमिट चेंज होगी। अनंत से स्मॉल r की जगह हम लिमिट लगा देंगे कैपिटल R। डेरिवेशन सेम टू सेम चलेगी, बस लास्ट में यह स्मॉल r आया वहां कैपिटल R आ जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं गोले की सतह पर स्मॉल r का मान कैपिटल R के तुल्य हो जाता है, अतः विद्युत विभव का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, समीकरण 2। तो ये तो प्राप्त हुआ हमें गोले के बाहर, और ये हमें प्राप्त हुआ गोले की सतह। अब हम 3 नंबर ज्ञात करेंगे गोले के अंदर। ये जो बिंदु P है ये अब की बार हम गोले के अंदर लेंगे। यहां ये बिंदु P है, ये बिंदु P, और इस बिंदु P की केंद्र से दूरी है स्मॉल r। यहां स्मॉल r है वो कैपिटल R से कम है, तो हम यहां लिख सकते हैं स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब हमें यहां अंदर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने की प्रोसेस सेम ही होती। आपको जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, आप अनंत से एकांक धनावेश वहां लेकर आओ। जितना कार्य होगा वो कार्य ही उस बिंदु पर विभव होगा, तो हम अनंत से यहां लेकर आएंगे आवेश। तो ये जो विभव ज्ञात करने का सूत्र है v इक्वल माइनस समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसी सूत्र से हम विभव ज्ञात करेंगे, लेकिन ये समाकलन 2 स्टेप में हमें करना पड़ेगा। पहले हम आवेश को अनंत से सतह तक लाएंगे, फिर सतह से अंदर ले जाएंगे, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो पूरे अनंत से लेकर इस बिंदु P तक एक समान नहीं होगा। अनंत से सतह तक विद्युत क्षेत्र रहेगा गोले के बाहर वाला विद्युत क्षेत्र, और सतह से अंदर वाले बिंदु तक हम जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र रहेगा गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र। इसलिए हमें ये कार्य या विभव 2 स्टेप में करना पड़ेगा। तो अंदर विभव ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। एक तो ये हो गया, इसमें हम लेंगे अनंत से कैपिटल R तक, फिर प्लस, फिर दोबारा यही सूत्र माइनस समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसमें हम चलेंगे कैपिटल R से स्मॉल r। तो देखिए विभव हमने 2 स्टेप में ज्ञात कर लिया। पहले हम अनंत से सतह तक आएंगे, फिर सतह से अंदर जाएंगे। तो ये अनंत से सतह तक और ये सतह से अंदर तक। इसमें विद्युत क्षेत्र रहेगा O4 आउट, यानी बाहर
इसमें लगाएंगे आई, आई का इंटरनल यानी अंदर का विद्युत क्षेत्र। चलो आगे की प्रोसेस करते हैं। V इक्वल, अब देखिए बच्चों, अनंत से कैपिटल आर और ये समाकलन सेम ये की ये डेरिवेशन चलेगी और लास्ट में फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्योंकि हमने सतह तक लाने में कार्य एकांक आवेश को ज्ञात कर लिया, यानी सतह पर विभव तो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया, वो तो आएगा 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर। फिर आगे के स्टेप आगे हम सॉल्व करते हैं कि देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, इसको हम लिखेंगे ई आई इंटू डी आर कोस 0 डिग्री। V इक्वल 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर, फिर माइनस समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई आई यानी इस अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ये होता है आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। आगे dr और cos 0 डिग्री 1 हो गया। आगे की प्रोसेस हम यहां लिख रहे हैं बच्चों, V इक्वल 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएगी, q अपॉन 4 एप्सिलॉन आर क्यूब, ये बाहर आ जाएगा, q अपॉन 4 एप्सिलॉन आर क्यूब, ये बाहर आ जाएगा। समाकलन होगा r का dr के रेस्पेक्ट में, समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, r इंटू dr। v इक्वल 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये विभव सतह वाला, फिर माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन आर क्यूब। अब स्मॉल आर का डी आर के रेस्पेक्ट में समाकलन होता है आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये होगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। v इक्वल 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन आर क्यूब। अब इसमें लिमिट रखेंगे, पहले स्मॉल आर का ऊपर वाली लिमिट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस, फिर लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों स्टेप में कॉमन लेते हैं, तो कॉमन आएगा 1/4 एप्सिलॉन, ऊपर दोनों में क्यू भी कॉमन आ जाएगा, तो देखिए इसमें बचेगा 1/r माइनस, इसमें बचेगा 1/r क्यूब, और ये बच रहा है r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। ये दोनों में 2 कॉमन भी ले सकते हैं, वहां लगा लिया हमने, तो यहाँ दोनों के अपॉन में हो जाएगा 1, ये बीच में माइनस का चिन्ह। v इक्वल q अपॉन 4 एप्सिलॉन। अब इसमें हम लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ लघुत्तम आएगा 2r क्यूब, ये रहा। पहले r का भाग देंगे तो इसमें बचेगा 2r स्क्वायर, तो ये 2r स्क्वायर, फिर इस पद में हम भाग देंगे 2r क्यूब का, तो भाग जाने पर मान आएगा 1, फिर 1 को हम इससे गुणा करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, तो माइनस का चिन्ह तो है बीच में, ये रहेगा r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। आगे की प्रोसेस में यहां लिख रहा हूं
इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिए ये माइनस है, इसको अंदर कोष्टक में ले जाएंगे तो ये स्मॉल आर स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो ये स्टेप हो जाएगी 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये 2r स्क्वायर और r स्क्वायर ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इक्वेशन थर्ड ये आ गया समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव। जहां भी आपको अंदर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है उसकी केंद्र से दूरी स्मॉल r रख देंगे, कैपिटल R इस गोले की त्रिज्या हो गई और कैपिटल Q इस गोले को दिया गया आवेश हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो ये हमने अंदर विभव ज्ञात कर लिया। अब हम गोले के केंद्र पर विभव ज्ञात करेंगे। मैं लिख रहा हूं गोले के केंद्र। गोले के केंद्र पर जब हम ये बिंदु P केंद्र पर ले लेंगे तो स्मॉल r का मान 0 हो जाएगा और स्मॉल r का मान 0 हो गया तो जो अंदर विद्युत विभव हमने ज्ञात किया समीकरण 3 में, उसमें स्मॉल r का मान 0 रख देंगे तो हमें विभव केंद्र पर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 3r स्क्वायर माइनस ये स्मॉल r स्क्वायर केंद्र पर मान 0 होता है तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये आ गया v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये 0 हो गया तो ये हो गया 3r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये r स्क्वायर से r क्यूब कट गया तो 1r बच गया नीचे। ये 3/2 इधर ले लेते हैं, प्रारंभ में 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन और q अपॉन कैपिटल R। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन कैपिटल R, ये होता है गोले की सतह पर विद्युत विभव और ये 3/2 तो हम लिख सकते हैं v इक्वल 3/2 इंटू v सरफेस, यानी गोले के केंद्र पर विद्युत विभव गोले की सतह पर विभव का 1.5 गुना 3/2 गुना होता है। तो हमने चारों जगह विभव ज्ञात कर लिया, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर और गोले के केंद्र पर। इन चारों को हम कंक्लूजन के रूप में लिखते हैं और फिर इसका आरेख बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं v out 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन स्मॉल r, v सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन कैपिटल R, ये बाहर विद्युत विभव, ये सतह पर, v in अंदर विद्युत विभव का फॉर्मूला या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब और v सेंटर पर विद्युत विभव आया 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन कैपिटल R, यानी सतह का 1.5 गुना। ये कंक्लूजन है बच्चों, ये निष्कर्ष हो गया। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण बाहर, सतह पर, अंदर और केंद्र पर विद्युत विभव, इसको हम आरेख से प्रदर्शित करते हैं। ये जो खड़ी रेखा है y एक्सिस, इस पे विभव ले लेते हैं और ये जो क्षैतिज रेखा x एक्सिस, इस पर दूरी ले लेते हैं। यहाँ स्मॉल r का मान 0 है,
यहां स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर यानी सतह। तो मान लीजिए यहां सतह पर विद्युत विभव है इतना, ये लो सतह पर विद्युत विभव है ये, इसको लिखेंगे V सरफेस। अब इसके बाद में जो ग्राफ बनेगा वो बाहर वाले विभव के आधार पे बनेगा और बाहर का विद्युत विभव स्मॉल r की व्युत्क्रमानुपाती है। तो आगे जो ग्राफ बनेगा वो व्युत्क्रमानुपाती का बनेगा। हम लिखेंगे V आउट समानुपाती 1/r। अंदर जो विभव बनेगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा। केंद्र पर विद्युत विभव हो वो सतह के विद्युत विभव का 1.5 गुना होगा। तो हम जैसे जैसे अंदर आएंगे वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ केंद्र पर विद्युत विभव होगा वो सतह का 1.5 गुना यानी 1.5 Vs होगा। ये विभव की लाइन। तो ये ग्राफ प्राप्त होगा बच्चों। ये वक्र है या चित्र है, इसको हम लिखेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण V व R के मध्य वक्र। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, ये हमने आवेशित चालक गोले के कारण विभव ज्ञात किया, आवेशित अचालक गोले के कारण भी विभव ज्ञात किया। अब इन पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के समरूप आवेशित चालक गोले को +4 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये देखिए गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, हमें एक तो विभव ज्ञात करना है 20 सेंटीमीटर दूरी यानी बाहर ज्ञात करना, एक 10 सेंटीमीटर यानी सतह पर ज्ञात करना, एक 8 सेंटीमीटर अंदर ज्ञात करना और एक केंद्र। 4 जगह विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो चीजें दी गई है वो लिख लेते हैं। आवेश हमें दिया है 4 माइक्रोकूलम, हमें गोले की त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, हमें विभव ज्ञात करना है, एक तो आउट बाहर, एक सरफेस सतह पर, एक अंदर और एक केंद्र। सबसे पहले लिखता हूं मैं गोले के बाहर विद्युत विभव। बाहर सूत्र होता है विभव का 1/4πε, माध्यम निर्वात या वायु लेंगे तब ε0 Q स्मॉल r। वैल्यू पुट करते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आवेश 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁻6 कूलम और डिस्टेंस है बच्चों हमें बाहर ज्ञात करना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 20 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर इसका करना नहीं है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। 9 × 4 36 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ स्क्वायर है नहीं बच्चों तो अपॉन 2 आएगा। इनटू 10 की पावर देख लेते हैं, यहाँ प्लस की 1 या माइनस की 2 तो माइनस की 1 बचेगी, ऊपर आते प्लस की 1, प्लस की 1 और 9 10 होगी, माइनस की 6 है तो प्लस की 4 बच गई। अब देखिए कूलम से कूलम 1 कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, न्यूटन इंटर मीटर जूल होता है और जूल अपॉन कूलम वोल्ट होता है।
ये 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 आएगा, जिसको 1.8 लिखेंगे तो पावर 10 की 5 हो जाएगी वोल्ट। तो ये तो विभव आ गया गोले के बाहर। अब हमें 2 नंबर ज्ञात करना है सतह पर। तो मैं लिख रहा हूं V सरफेस, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। वैल्यू इनपुट करते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आवेश दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 कूलम, और कैपिटल आर त्रिज्या है गोले की 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 2 मीटर। V सरफेस इक्वल 9 × 4 36। अब पावर देख लेते हैं, प्लस की 1 माइनस की 2 माइनस की 1 ऊपर आते हैं प्लस की 1 और 9 10 माइनस की 6 तो प्लस की 4 होगी, और मात्र वही करके वोल्ट आएगा। इसको हम आगे 3.6 लिखेंगे तो पावर 10 की 5 हो जाएगी वोल्ट। ये सतह पर विभव है। अब देखिए हमारे पास गोला है चालक गोला, और चालक गोले के अंदर और केंद्र पर विद्युत विभव वही होता है जो उसकी सतह पर होता है। तो हम लिखेंगे चालक गोले के अंदर व केंद्र पर विद्युत विभव सतह के तुल्य ही होता है। अतः अंदर विद्युत विभव भी वही आएगा 3.6 × 10 की पावर 5 वोल्ट, और केंद्र पर भी विद्युत विभव वही आएगा जो सतह पर होता है 3.6 × 10 की पावर 5। तो चालक गोले के सतह पर अंदर और केंद्र पर विद्युत विभव एक ही होता है, और बाहर विद्युत विभव जैसे जैसे हम गोले की सतह से दूर जाते जाएंगे घटता जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया बच्चों। हाँ बच्चों, अब वही क्वेश्चन सेम टू सेम लेते हैं, बस चालक गोले की जगह हम अचालक गोला ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हो गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले को +4 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर 10 8 और केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना। यानी हमें विद्युत विभव एक तो बाहर ज्ञात करना है, एक सतह पर, एक अंदर और एक केंद्र पर। अब की बार गोला हमारे पास अचालक गोला है, तो वही जो चीजें दी गई है वो लिख लेते हैं। आवेश गोले को दिया गया है +4 माइक्रो, गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। हमें विभव 4 जगह ज्ञात करना है, एक तो बाहर, एक सतह पर, एक अंदर और एक केंद्र। सबसे पहले हम बाहर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो बाहर विद्युत विभव का फॉर्मूला वही होता है जो चालक गोले के कारण होता है, Q अपॉन स्मॉल r। कांस्टेंट का मान लिख देते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आवेश गोले को दिया गया 4 माइक्रोकूलम, तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 कूलम, और स्मॉल r दे रखी है गोले की बाहर दूरी 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस की 2 मीटर। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 9 × 4 9 36 हो गया, और उसमें ये 2 का भाग देंगे तो 18 हो गया। अब 10 की पावर देख लेते हैं, यहाँ 2 का भाग दिया तो 10 बच गया। 10 का अर्थ हो गया प्लस की 1 पावर है या माइनस की 2 है तो माइनस की 1 बचेगी। इसमें जो ऊपर जाएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी, प्लस की 1 और प्लस की 9 10 हो जाएगी, और माइनस की 6 तो प्लस की 4 होगी। और ये कूलम से कूलम कैंसिल होगा, मीटर से मीटर कैंसिल होगा। न्यूटन इनटू मीटर जूल होता है, और जूल अपॉन कूलम वोल्ट होता है। इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखें तो 1.8 × 10 की पावर 5 वोल्ट। तो विद्युत विभव बाहर हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे सतह पर V सरफेस, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। वैल्यू इनपुट करते हैं बच्चों 9 गुणा 10 की पावर 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इनटू आवेश गोले के पर है 4 गुना 10 की पावर माइनस की 6 कूलम अपॉन त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर तो 10 गुना 10 की पावर माइनस की 2 मीटर। इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। v इक्वल 9 चौक 36 हो गया। अब 10 की पावर देख लेते हैं। प्लस की 1 है यहाँ, माइनस की 2 है तो माइनस की 1 बचेगी। ऊपर आते ही प्लस की 1 हो जाएगी। प्लस की 1 और 9 10 होगी और माइनस की 6 तो प्लस की 4 बच गई इनटू 10 की पावर 4 और मात्रक वोल्ट। v इक्वल सिस्टमैटिक ढंग से लिखे तो 3.6 इनटू 10 की पावर 5 वोल्ट। तो हमने दो जगह विभव ज्ञात कर लिए, एक बाहर और एक सतह। अब अंदर और केंद्र पर विभव भी हमें ज्ञात करना है। अचालक गोले के अंदर और केंद्र पर विभव होता है वो सतह से डिफरेंट होता है। चालक गोले में तो एक समान ही होता है, जितना सतह पर होता है उतना ही अंदर और केंद्र पर होता है। लेकिन ये अचालक गोला है तो इसमें हम अंदर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। अंदर विद्युत विभव का फॉर्मूला 1/4πε निर्वात या बाई का एप्सिलॉन q 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³ वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। कांस्टेंट की वैल्यू है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आवेश गोले पर है 4 गुना 10 की पावर माइनस की 6 कूलम इनटू 3 कैपिटल R है 10 सेंटीमीटर तो उसका स्क्वायर वर्ग तो 10 सेंटीमीटर हो गया 10 गुना 10 की पावर माइनस की 2 मीटर का स्क्वायर। फिर माइनस स्मॉल r² गोले के अंदर जिस बिंदु की दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे 8 गुना 10 की पावर माइनस की 2 मीटर का होल स्क्वायर और अपॉन में है 2r³ तो ये 2 और कैपिटल R गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो 10 गुना 10 की पावर माइनस की 2 मीटर का क्यूब। V इन इक्वल 9 चौक 36 हो गया 10 की पावर प्लस की 9 और माइनस की 6 तो प्लस की 3 लिख देते हैं। अब देखिए मात्रक सब कट के विभव का मात्रक वोल्ट आना है। अब अंदर कोष्टक की चीजें गुणा कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे तो ये 3 ये स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। फिर 100 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 गुणा 10 की पावर माइनस की 4 और मात्रक बाहर लेंगे मीटर स्क्वायर है। फिर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इनटू 10 की पावर माइनस की 4 मीटर स्क्वायर होगा जो हमने बाहर ले लिया अपॉन ये 10 का क्यूब करेंगे तो वो 1000 होगा 1000 इनटू 2 हो जाएगा 2000 इनटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब होगा 10 की पावर माइनस की 6 और मीटर का क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब जो हमने बाहर ले ली। सभी मात्रक अंदर वाले और बाहर वाले कट के मात्रक आएगा लास्ट में वोल्ट। V इन इक्वल अब देखिए बच्चों ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन ये चीज है इसमें देखिए 1 2 3 ये प्लस की 3 पावर है और माइनस की 6 है तो प्लस माइनस की 3 बचेगी। ये 2 है 2 का भाग दे देंगे 36 में तो ये हो जाएगा 18 और ये पावर बचेगी माइनस की 3 ऊपर आते प्लस की 3 हो जाएगी पावर। ये अब देखिए ये 2 पद बच गए इनमें 10 की पावर माइनस की 4 दोनों में कॉमन आ रही है तो ये 10 की पावर कॉमन ले ली तो ये हो जाएगा 300 माइनस 64 और 10 की पावर माइनस की 4 बाहर ले ली इनटू वोल्ट। V इन इक्वल 300 में से 64 निकलेगा
तो 236 बचेगा। तो ये आ गया 18 इंटू 236 इंटू 10 की पावर। अब देखिए माइनस की 3 ऊपर तय, प्लस की 3 और 3 6 हो जाएगी और माइनस की 4 हो जाएगी। तो माइनस प्लस की बचेगी इसमें 2 और आगे मात्रा वोल्ट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 236 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 48 हो गया, 24 4 28 हो गया, 16 2 18 हो गया। ये 236 8 14 12 और 4, ये हो गया 4248। तो हम लिखेंगे V इन इक्वल 4248 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो दशमलव यहां लगाएंगे 4 के आगे, तो 1 2 3 10 3 अंक हम बाईं तरफ खिसकेंगे तो प्लस की 3 पावर और बढ़ जाएगी, तो प्लस की पावर हो जाएगी टोटल 5। तो मैं यहां लिख रहा हूं V इक्वल 4.248 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। तो ये हमने विभव ज्ञात किया गोले के अंदर। अब हम गोले के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। हमें पहले से पता है अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव उसकी सतह पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है। सतह पर विद्युत विभव हमें प्राप्त हुआ है 3.6 इंटू 10 की पावर 5। तो इसको 1.5 से गुणा करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट करके भी ज्ञात कर सकते हैं। इधर देखिए बच्चों, मैं लिख रहा हूं V सेंटर इक्वल 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R 3/2 इंटू 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कैपिटल Q है गोले को दिया गया है 4 गुना 10 की पावर माइनस की 6 कूलम और गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 10 गुना 10 की पावर माइनस की 2 मीटर। अब देखिए 9 चौक 36 हो गया और ये पावर सब देखेंगे तो 3/2 इंटू 36 इंटू 10 की पावर प्लस की 1 माइनस की 2 माइनस की 1 बचेगी ऊपर आती है प्लस की 1 और 9 10 हो गए, 10 में से 6 जाएगा प्लस की 4 बचेगा, मात्रा का आएगा वोल्ट। 2 का भाग देंगे 18, 18 को 3 से गुणा करना है तो ये आ जाएगा 5.4 54 आएगा। दशमलव हम 5 के आगे लगाएंगे तो पावर 5 हो जाएगी। तो ये विभव आया अचालक गोले के केंद्र, और ये केंद्र पर जो विभव है वो सतह पर विभव का 1.5 गुना। तो अचालक गोले के कारण हमने 4 जगह विभव ज्ञात किया, बाहर, सतह पर, अंदर और केंद्र पर। चालक गोले में विभव सतह पर, अंदर और केंद्र पर एक समान होता है, जबकि अचालक गोले में सतह से जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे विभव बढ़ता जाएगा और सबसे ज्यादा विभव उसके केंद्र पर होता है जो सतह का 1.5 गुना होता है। थैंक यू बच्चों।